बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मदीहा सुल्तान और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी दाल के कबाब की रेसिपी। ये कबाब जब आप बनाएंगे तो गोश्त और चिकन को भूल जाएंगे। इतने लजीज ये बन के तैयार होते हैं, ऊपर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट, इतने जूसी ये बन के तैयार होते हैं। बच्चे और बड़ों दोनों को बहुत ही पसंद आएंगे। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पतीला लेंगे, उसमें मैंने 2 कप चने की दाल ऐड की थी। दाल को मैंने 2 पानी से धो के और इसको मैंने 2 घंटे के लिए भिगो दिया था ताकि दाल हमारी जल्दी से गल जाए, इसको ज़्यादा पकाना ना पड़े। साथ ही मैंने मीडियम प्याज स्लाइस में कट की हुई वो ऐड की थी। इससे बहुत जूसी बनते हैं दाल के कबाब। 5 से 6 मैंने इसमें लाल मिर्ची ऐड की थी गोल वाली। साथ ही मैंने थोड़ा इसमें गर्म मसाला ऐड किया था, हाफ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 बादियान का फूल, 1 दालचीनी स्टिक और 2 बड़ी इलायची ऐड की थी। नमक शामिल करूँगी मैं इसमें 1 टेबल स्पून। इसी के साथ मैं इसमें हल्दी ऐड करूँगी 1 टीस्पून। हल्दी से कलर बहुत अच्छा आता है कबाब में, ज़रूर ऐड कीजिएगा। इसके साथ मैं 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करूँगी। 7 से 8 इसमें हरी मिर्ची ऐड करूँगी, छोटी वाली, आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कीजिएगा, कम या ज़्यादा। इसी के साथ मैं इसमें 2 गिलास पानी ऐड करूँगी। अब इसको मीडियम लो फ्लेम पर पकाएंगे ताकि दाल हमारी गल जाए और ये पानी खुश्क हो जाए। दाल भिगोने से ये फ़ायदा होता है कि दाल अच्छे से गल जाती है, ज़्यादा इसको पकाना नहीं पड़ता। 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। अब दाल हमारी गल चुकी है। इसको ओवर कुक मत कीजिएगा वरना कबाब हमारे बहुत स्टिकी बनेंगे। दाल का टेक्सचर आप देख सकते हैं, बस इतना ही इसको कुक कीजिएगा। और जो गरम मसाला मैंने इसमें ऐड किया था वो मैंने सब निकाल लिया था। आप चाहें तो इसको ग्राइंड करके भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें से निकाल दिया था क्योंकि इसकी खुशबू इसमें आ चुकी थी। जब दाल गरम गरम हो तो लकड़ी के चमचे से आप घूट भी सकते हैं। मैं इसको मिक्सचर में अच्छे से पीस लूँगी। अब एक बाउल लेंगे, उसमें मैंने 2 मीडियम आलू, उसको मैंने पानी और नमक डाल के बॉईल कर लिया था, वो मैं इसमें ऐड करूँगी, उसको मैश करूँगी। आप चाहें तो ऐड करें, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना रहें। साथ ही इसमें दाल ऐड करूँगी मैं पिसी हुई। इसी के साथ मैं इसमें 1 कप धनिया पुदीना ऐड करूँगी, चॉप किया हुआ। इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है कबाब में। आप चाहें तो धनिया भी ऐड कर सकते हैं सिर्फ। साथ एक मीडियम प्याज को चॉप कर लिया था वो इसमें ऐड करेंगे। 1 टीस्पून इसमें मैं पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करूँगी। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनती है। मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चों को ये रेसिपी बहुत पसंद है। इस बैटर को मिक्स करने के बाद मैंने इसकी टिक्कियाँ बना ली थी। अब एक पैन लिया था मैंने, उसमें मैंने हाफ कप ऑयल ऐड किया था। एक अंडा लेंगे, उसको अच्छे से फेंट लेंगे, उसमें डिप करके मैं ये टिक्कियाँ फ्राई कर लूँगी। ऑयल को इतना गर्म कीजिएगा कि ये टिक्कियाँ 1 से 2 मिनट में फ्राई हो जाएं, क्योंकि ज़्यादा इसको ओवर कुक करेंगे तो फिर ये खुलने लग जाएंगी। इसलिए मैंने 1 से 2 मिनट में इसको फ्राई करके निकाल लिया था, क्योंकि बैटर तो पूरा हमारा कुक था। नीचे से ये गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है इसका, मैं इसको पलट दूँगी। इन कबाबों को आप शैलो फ्राई कीजिएगा, इसको डीप फ्राई मत कीजिएगा। कबाब हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, ऊपर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट। अब मैं इसको निकाल लूँगी। सारे कबाब मैंने प्लेट में निकाल लिए हैं, बहुत ही जूसी बन के तैयार हुए थे। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। आप ये कबाब अपने बच्चों को भी लंच बॉक्स में दे सकते हैं, स्नैक के तौर पर भी इसको सर्व कर सकते हैं। आप इसके बंद कबाब बनाकर भी बच्चों को दे सकते हैं, इससे बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे। विंटर के मौसम में तो वैसे ही ये चीज़ें बहुत ही मज़ेदार लगती हैं। ये डिलीशियस रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे कहने पर और मुझे फीडबैक दीजिएगा, मुझे कमेंट कीजिएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरी वीडियो को, शेयर करें फैमिली और फ्रेंड के साथ। मेरी फुल वीडियो वॉच करने का बहुत ही शुक्रिया। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।